हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एकता प्रथा को समाप्त करने वाला शासक कौन था। तो याद रखिएगा, जो एकता प्रथा है इसे समाप्त करने वाला कौन सा शासक था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया था, एकता प्रथा को। अगर बात की एकता प्रथा क्या होता है और इसे लागू किसने किया था, समाप्त तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन इसे लागू किसने किया था। तो एकता प्रथा की बात करें तो इसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था। यह एक प्रकार का क्या था आपका, जो कि इसके अंतर्गत क्या होता था, सैनिकों या फिर आपके राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इसे ही आपका एकता प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कृष्णदेव राय की दरबारी संगीतकार कौन थे। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय की बात की, इनके जो दरबारी संगीतकार थे वह थे आपके लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरिसेन की बात करें तो जो हरिसेन थे यह आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगर तानसेन की बात करें तो यह आपके अकबर के दरबारी संगीतकार थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णदेव राय के दरबार में कुल कितने दरबारी कवि रहते थे, तो कुल 8 दरबारी कवि थे, जिन्हें क्या कहा गया था आपका, इन्हें आपका अष्टप्रधान कहा गया था, अष्टदिग्गज कहा गया था। अष्टदिग्गज कहा जाता था जो आपके 8 कवि आपके जो कृष्णदेव के दरबार में रहा करते थे। वहीं अगर बात की जो कृष्णदेव राय है, इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। यह भी आप इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह बड़ोदरा गुजरात के अंदर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो हुआ था, इसके अंतर्गत आपकी जो दिल्ली है उसको एक राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, यानी एनसीआर के रूप में शामिल किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम उत्सव जो है यह आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर बात करें मेघालय के बारे में तो मेघालय की राजधानी शिलोंग और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह निफ्यू रियो हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वर्तमान में राज्यपाल वह हैं फागू चौहान। बात करेंगे मेघालय के बारे में तो मेघालय के में अभी हाल ही में यहाँ पे आपका चेरी ब्लॉसम त्यौहार मनाया जाता है। यहीं पे आपका अगर बात करें तो यहीं पे 2 आपके नेशनल पार्क स्थित हैं। एक तो नोक्रेम नेशनल पार्क स्थित है और बालपक्रम नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो रंगपुर है यह कहाँ पे स्थित है, रंगपुर आपके गुजरात के अंदर स्थित है। लोथल भी यहाँ पे गुजरात के अंदर स्थित है। हरियाणा में बात करें तो राखीगढ़ी स्थित है, और आपके राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा स्थित हो जाती है, और जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है वह आपका दायमाबाद हो जाता है। यह आपके इतने स्थल आपके इन राज्यों में फैले हुए हैं, तो यहाँ पे गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जागोई नृत्य शैली पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो जागोई नृत्य है यह आपके मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपका यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वह मणिपुरी हो जाती है। अगर बात करें यहीं पर आपका कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मणिपुर में आपका एकमात्र इकलौता नेशनल पार्क जो है, जो कि आपके तैरते हुए नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, और यह आपके लोटक झील में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे उनकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की थी, और इसने इनकी हत्या करके अपना शासन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मेलघाट जो बाघ अभ्यारण्य है यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाए, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो आपका नववर्ष होता है वह क्या होता है। तो महाराष्ट्र के नववर्ष को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ के नववर्ष, यहाँ पर अगर बात करें धनगरी गाजा जो है और लावड़ी तमाशा यहाँ का लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नववर्ष क्या होता है महाराष्ट्र का, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने का या फिर अध्यादेश लाने का अधिकार देता है। तो आपके राज्य सरकार की बात की जा रही है यहाँ पे, तो याद रखिएगा यह आपका आर्टिकल 213 हो जाता है। आर्टिकल 213 के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, वही राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो जो आपका राष्ट्रपति करता है वह आपके 123 के अंतर्गत करता है। 123 आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और 213 आपके राज्य सरकार जो आपके होते हैं यानी कि राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर किरण देसाई की ये पुस्तक हो जाती है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस खेल में पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध है। तो याद रखिएगा ये आपके हॉकी खेल से संबंधित जाता है, हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस खेल से किस राज्य से संबंधित है। तो यह असम राज्य से संबंधित जाते हैं आपके भूपेन हजारिका। यह प्रसिद्ध संगीतकार थे और इन्हें 2019 में इन्हें आपके भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे तो इनके नाम पे ही एक आपका भारत का सबसे लंबा सेतु स्थित है। कौन सा, आपके भूपेन हजारिका सेतु, जिसे हम डोला सदिया सेतु के नाम से जानते हैं। यह आपके असम के अंदर ही स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो शशि थरूर के द्वारा कौन सी इनमें से पुस्तक नहीं लिखी गई है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूटेबल बॉय। ये सूटेबल बॉय की बात करें, इसे कौन लिखा है, इसे विक्रम सेठ ने लिखा है। तो विक्रम सेठ इसके लेखक हो जाते हैं। बाकी ये सभी पुस्तक जो हैं आपके यह लिखे हैं शशि थरूर। शशि थरूर की बात करें, इन्होंने यह काफ़ी पुस्तक लिखी है। यह काफ़ी अच्छे राइटर हो जाते हैं और काफ़ी आपके चर्चा में भी रहने वाले हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने आई एम हिंदू एक पुस्तक लिखा था, उसके लिए यह काफ़ी विवाद में रहे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। तो मानव शरीर के भीतरी भाग में जो रोगों की पहचान की जाती है वह आपके इंडोस्कोप को द्वारा किया जाता है। इंडोस्कोप जो है वह आपकी एक ट्यूब की जैसा होता है, जिसमें आपके कैमरा फिट होते हैं। वह आपके शरीर के अंदर जाकर वहाँ से कुछ पिक्चर्स आपके कलेक्ट करके लाती है। तो याद रखिएगा यह आपके भीतरी भाग में रोगों की पहचान करने के लिए जाती है, याद रखिएगा। इंडोस्कोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किस अंग की बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह आपके किडनी यानी गुर्दे का एक बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किडनी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस रोग में तांबा ऊतकों जमा हो जाता है, तांबा ऊतक जमा हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विल्सन एक बीमारी होती है, विल्सन की बीमारी। इसमें आपके तांबा जो होते हैं वह ऊतक में जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। वही अगर बात की कॉपर के बारे में, तो कॉपर एक उच्चतम चालक हो जाता है। और कॉपर की बात की तो कॉपर के कारण लीवर में सिरोसिस बीमारी भी हो जाती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जाती है कॉपर। और कॉपर में कौन सा आपका जंक लगता है, तो इसमें आपके हरे रंग का जंक लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि होडोफोबिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित भय है, यानी किससे संबंधित डर हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया आपने सोचा होगा, आपने हाइड्रोफोबिया देखा होगा। तो हाइड्रोफोबिया जो होती है वह पानी से डरने के लिए बोला जाता है। जो पानी से डरते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। लेकिन होडोफोबिया जो है वह यात्रा से डर को कहा जाता है। यात्रा से जिसको डर लगता है उसे होडोफोबिया कहा जाता है, यानी ट्रेवल से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह हो जाती है आपकी स्पर्म, जो आपके शुक्राणु होते हैं। वहीं शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ओवम हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ओवम और सबसे छोटी स्पर्म हो जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो दात का मंदिर है वह आपके श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका में कैंडी स्थान पर इस मंदिर में बुद्ध की दांत रखे गए। तो जो आपका दांत का मंदिर है वहाँ पे बुद्ध के दांत रखे गए। यह आपके श्रीलंका के कैंडी में है। और इस जगह को जो आपका कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी भी मानी जाती है। और वर्तमान में कैंडी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। इतनी बातें याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संशोधन ने
पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा आपका 102वां जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत आपके ये 2018 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, आपके जो पिछड़ा आयोग है इसे आपका दिया गया था, आपका एक नया आपका राष्ट्रीय आयोग स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ही आपका 338B जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस फ्रांसीसी यात्री काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो याद रखिएगा ट्रेवेनियर ने कहा था। ट्रेवेनियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवराइन बंदरगाह है? तो याद रखिएगा जो आपकी नदी के तटीय है यानी रिवराइन बंदरगाह है वह हो जाता है आपका कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा है यह आपके असम के अंदर स्थित हो जाता है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम की गुवाहाटी में। तो यहाँ पे 2 जगह हो गया, तो यहाँ पे आप गुवाहाटी लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा हैं? तो कुल आपके 22 भाषा शामिल किए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण मिलता है। तो याद रखिएगा अगर बात करें नौकरी में, तो नौकरी में जो आपके आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल 16 की तरह मिलता है। ठीक है, अगर आपके धर्म की बात करें तो आर्टिकल आपके 15 की तहत मिलता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो शिक्षण संस्थानों में जो आपके स्थानों का आरक्षण मिलता है यह आपके संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत मिला जाता है। आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? तो शून्यकाल का क्या अर्थ है? याद रखिएगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय ही आपका शून्यकाल होता है। याद रखिएगा यह आपके 12 बजे के ठीक बाद आपका जो बाद से 1 का समय होता है वह आपका शून्यकाल होता प्रश्नकाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा शून्यकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर विस्थापन, यानी जो आपका विस्थापन ऑप्शन सी है आपका सदिश राशि, बाकी सभी आपके अदिश राशि हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। टीन और चांदी लोहे में थोड़ी कार्बन मिलेगा, तो लिग्नाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीकों की खोज की थी। रॉबर्ट कोच की बात करें तो यह टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये सभी आपके खोज याद रखने हैं। तो आज ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।